सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट को किस तरह से हम डिमांड जोन कहते हैं, रेजिस्टेंस को हम किस तरह से सप्लाई जोन कहते हैं। वो सारा चीज़ें हम थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, सबसे पहले चलो देखो सपोर्ट मतलब क्या होता है। सबसे पहले वो चीज़ें सीख लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। जैसे देखो मार्केट जैसे नीचे 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 मार्केट आ रहा है और एक पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे साइलेंट हो रहा है या फिर यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। ओके, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे 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 आ रहा है मार्केट, इस पर्टिकुलर एक लेवल पे मार्केट साइडवेज हो रहा है, या तो यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है या फिर साइडवेज होके मार्केट फिर इसको ब्रेक कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम सपोर्ट लेवल। ओके, तो सेम रेजिस्टेंस का भी सेम, रेजिस्टेंस का सेम मतलब जैसे मार्केट ऊपर 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 जा रहा है और एक पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट साइलेंट हो रहा है अपर साइड में। ओके, अप ट्रेंड में पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट साइलेंट हो रहा है और वहां पे मार्केट साइडवेज टू वोलेटिलिटी मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, फिर नहीं तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड मोमेंटम दिखाएगा, मतलब रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आएगा या फिर साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट करेगा, तो इस पर्टिकुलर लेवल को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। सिंपल चीज़ों में, ज़्यादा चीज़ें किटकट चीज़ों को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, सिंपल चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और सिंपल चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 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 बताया मैंने कि मार्केट नीचे 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 आएगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, या तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा या फिर यहाँ पे साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो जैसे मार्केट में यहाँ पे देखो, अभी चीज़ों को मैं आपको सिंपल चीज़ों को आपको दिखाता हूँ कि मार्केट क्या कर क्या रहा है। जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे 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 आया, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, बाउंस किया, बराबर है। फिर मार्केट ने यहाँ से नीचे आया, ओके, फिर उसी लेवल के आसपास मार्केट ने यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया और फिर से मार्केट थोड़ा सा अपर साइड मोमेंटम दिया, फिर से मार्केट ने इसी सपोर्ट लेवल के आसपास आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक देने की कोशिश मार्केट ने किया। और अराउंड मोमेंटम अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सिंपली 1000 पॉइंट की मोमेंटम तो हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ से यहाँ पे मार्केट नीचे नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ओके, बट यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया, तो यहाँ से मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गया, इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट नीचे आ गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो इसी रेजिस्टेंस को हम मार्क करके रखेंगे। ओके, फिर क्या किया, यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, मार्केट ने फिर से नीचे आ गया, फिर क्या हो गया, फिर पर्टिकुलर दिन उसी दिन मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया और उसी वहाँ पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, फिर अभी यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपन देके थोड़ा सा गैप अप ओपन होके मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर ऊपर जा रहा है। ओके, कुछ इसी तरह से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का दिखता है। अभी बड़ी पिक्चर में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ से मार्केट नीचे 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 आया कंटिन्यूसली, ओके, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, बराबर है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा मार्क कर देंगे। ठीक है, 15 मिनट या फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम में हम अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके वहाँ पे ट्रेड करने की प्लानिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से बूम हो गया, फिर से उसी सपोर्ट के आसपास आया, फिर से बूम हो गया, फिर से उसी सपोर्ट के आसपास आया, फिर से ऊपर चला गया, और जब मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो क्या ज़बरदस्त मार्केट ने मुझे यहाँ पे डाउनफॉल मोमेंटम देखने को मिला। देखो ब्रेक किया तो डाउनफॉल मोमेंटम आया, फिर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट किया, और ये जो सपोर्ट मैं कब से बोल रहा हूँ, इसी सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। देखो मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और फिर से उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करके मार्केट ने बहुत अच्छी मोमेंटम दी। यहाँ पे अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में जाओगे तो बहुत अच्छी ट्रेड है डाउन साइड के लिए। ठीक है, मैंने भी ट्रेड किया और मैंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम मार्क करते हैं। जैसे देखो आज की ट्रेड में आपको बताता हूँ, आज मेरा 8200 समवेयर ऑन प्रॉफिट हुआ, वो भी स्कैल्पिंग। मैं पिछले एक महीने से पूरी स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग मतलब क्योंकि बजट डे है, बजट डे से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मार्केट में बहुत अननेसेसरी मोमेंटम है, मार्केट ऊपर नीचे करता है, इसीलिए मैं बड़ी ट्रेड्स प्लान नहीं किया। ठीक है, तो सिंपल चीज़ों को देखो, जैसे क्या हो गया, जैसे हमने जैसे यहाँ पे देखो ये सपोर्ट है। ठीक है, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो इसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, इसको हमने मार्क कर दिया। सिंपल चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो काफ़ी अच्छा डाउनफॉल के बाद यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा डाउनफॉल के बाद यहाँ पे हमें डब्ल्यू पैटर्न मिला,
तो उसके बेसिस पे हमने ट्रेड किया, ठीक है। और अगर मैं आपको सिंपल चीज़ों में बताऊँ तो ये दिन है थर्सडे का। थर्सडे के दिन भी यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने लगभग 3 बजे भी मैंने प्रॉफिट बनाया, स्कैल्पिंग ट्रेड किया और वहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो फिर आएंगे हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है और रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, परफेक्ट। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, जैसे हमने जोन को तो मार्क कर ही दिया है, फिर ये सपोर्ट। तो कुछ इसी तरह से हमें क्या करना है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके रखना है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से अभी देखो, अभी सबसे पहली ट्रेड कैसे किया, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया। फिर मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था, कंफर्म था कि मार्केट ऊपर अपर साइड मोमेंटम करेगा। जैसे मार्केट ने 5 मिनट का टाइम फ्रेम 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक किया, मैंने पोजीशन इनिशिएट किया और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया, पहली ट्रेड। दूसरी ट्रेड क्या कहाँ किया, दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे किया, जैसे फिर से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जैसे ये वाला, फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये वाला। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया और समवेयर अराउंड फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, यहाँ तक का मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ तक का स्कैल्पिंग ट्रेड बना लिया, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से मैं ट्रेड को प्लान करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ ट्रेड करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में हम लेवल्स को मार्क करेंगे। जैसे देखो अभी बड़ी पिक्चर किस तरह से रहती है, जैसे देखो अभी ये सपोर्ट है, परफेक्ट, यहाँ पे सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट को हम मार्क करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे तो ये कंफर्म दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट बाउंस किया, यहाँ से मार्केट बाउंस किया, यहाँ से मार्केट बाउंस किया, ओके। तो फिर क्या करेंगे, मार्केट ओके, मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब 1300-1400 पॉइंट गैप डाउन है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद हमको सिंपल दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, ओके, बट मार्केट ने यहाँ पे एक यम जैसा पैटर्न क्रिएट किया। इस सपोर्ट को जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट में बहुत अच्छा मतलब डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। देखो इतना सारा मोमेंटम तो हम कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन जो भी मोमेंटम हो, जितना भी प्रॉफिट हो, हम अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारा मार्केट को देखने का जो नज़रिया है ना, वो काफ़ी अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से सपोर्ट, जैसे देखो सपोर्ट, ओके, वेट अ मिनट। जैसे सिंपल चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मार्केट कंटिन्यूसली ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस को रेड कर देंगे हम, ओके। तो देखो मार्केट रेजिस्टेंस क्यों कहेंगे, जैसे मार्केट यहाँ पे आया, टच किया, नीचे आया, टच किया, नीचे आया, तो 2 पॉइंट अगर हमको मिल गए तो समझ लेना रेजिस्टेंस। अगर नीचे के साइड में 2 पॉइंट हमको मिल गए, मतलब यहाँ पे समझ लेना सपोर्ट, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, ठीक है, ओके। दूसरी चीज़ जैसे देखो यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ तक आया, मतलब रेजिस्टेंस आया और नीचे गिर गया। फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया, फिर से हल्का सा डाउन साइड मोमेंटम दिया, ब्रेक किया, साइडवेज हो गया, फिर नीचे आ गया, ओके। ये अनदर चैप्टर है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जैसे पूरी चीज़ों के आपके साथ डिस्कस किया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से मार्क करते हैं, क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे हम आते हैं कि ये देखो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस करेंगे, क्योंकि इसको इस लाइन को हम ड्रॉ इसीलिए करके रखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, आसपास आया, फिर से नीचे, और कंटिन्यूसली आप उस लाइन को, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा किचकट चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली इस महीने में मैंने किस तरह से प्रॉफिट किया, क्या किया, पूरी स्कैल्पिंग ट्रेड से प्रॉफिट किया। लगभग अराउंड अगर देखा जाए तो 35,000 40,000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ मेरा इस महीने में, और पूरा स्कैल्पिंग ट्रेड किया, ज़्यादा कुछ किचकट किया नहीं, पूरा स्कैल्पिंग से बनाया, ज़्यादा मोमेंटम नहीं, 5-10 मिनट में ट्रेड को एग्जिट करने की प्लानिंग रहती है, वही किया, ठीक है। तो सिंपल चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, जैसे मैंने पूरा चीज़ों को बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, वो सारा ओके। यहाँ पे नेट का इशू चल रहा है थोड़ा, ओके चलो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी चलो कोई तो भी निफ्टी ले लेते हैं। निफ्टी में किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम देखेंगे, जैसे ओके यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी मार्क है, ओके इसको मिटा देंगे। चलो
जैसे क्यों इसे क्यों रेजिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आया और फिर से फॉल हो गया, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट फॉल हो गया तो इसे रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। और इसको कहेंगे हम सपोर्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आया बूम किया, सपोर्ट किया बूम किया, सपोर्ट पे आया बूम किया, तो कुछ इसी तरह से मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कहते हैं। और फिर से अगर एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से टच किया मार्केट फॉल हो गया, अगले दिन मार्केट ने यहाँ पे ही कहीं ओपनिंग दिया और मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट बनाया और फिर ब्रेक किया और खतरनाक डाउनफॉल। तो कुछ इसी तरह से ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट को ग्रीन कर देंगे। तो कुछ इसी तरह से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। जैसे देखो अभी यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे भी हमें एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है और मार्केट ने एक सच में उस डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करके मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर ही जा रहा है। मतलब एक अच्छा ट्रेड हमें बड़ा ट्रेड हमें मिल सकता था। और देखो प्लानिंग ये है कि यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है समवेयर अराउंड, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो लगभग 250 पॉइंट निफ्टी ऊपर है और 700 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से साइडवेज भी हो सकता है मार्केट, क्योंकि 250 पॉइंट अच्छा खासा मोमेंटम, चलो ये भी एक जोन है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से जैसे अभी HDFC बैंक देखा था मैं आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से मार्क करेंगे। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओके इनको थोड़ा हटा देंगे। जैसे सपोर्ट देखो तो हमें ज़्यादा पॉइंट चाहिए नहीं, जैसे ये सपोर्ट है, सपोर्ट को ग्रीन कर देंगे, ठीक है। जैसे ये हमारी लेवल है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली टच किया ऊपर गया, टच किया ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे जब भी मार्केट आएगा तो हम बाइंग प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे, सिंपल। और बाइंग प्लानिंग हुई, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, और मोमेंटम मिला, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपना प्रॉफिट दिखा देता हूँ आज का, किस तरह से प्रॉफिट किया, क्या किया। 8000 समवेयर ऑन प्रॉफिट हुआ और पूरा चीज़ों को आइडेंटिफाई बताऊंगा मैं कि मैंने बताया कि मैंने बैंक निफ्टी में किस तरह से आज की ट्रेड इनिशिएट किया, दोनों स्कैल्पिंग ट्रेड किस तरह से मैंने बनाया, मैंने सारा चीज़ें आपके साथ डिस्कस किया। बट इस महीने का मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड्स आपको दिखाता हूँ। इस महीने कितनी ट्रेड मैंने लॉस में किया, कितना ट्रेड मैंने प्रॉफिट में किया, वो सारा चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी। मैंने अभी यहाँ पे जीरोधा का अकाउंट हमारा ओपन हो गया। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1,38,000। तो ये ज़्यादा पैसे मैं रखता नहीं यहाँ पे, जितना मुझे काम है, जितना ज़रूरत है, मैं उतना ही पैसा यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 8,200, ठीक है। तो ये किस तरह से हुआ, क्या हुआ, मैंने सारा चीज़ें डिस्कस कर लिया। 45,400 का सी कहाँ पे लिया गया और 45,300 का सी कहाँ पे लिया, मैंने सारा चीज़ें आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो मैं चीज़ें दिखाने वाला था आपके साथ कि पिछले एक महीने में जिस तरह से मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड किया वो सारा चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेड किस तरह से किया, जैसे देखो यहाँ पे जनवरी 1 में आएंगे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ओनली ऑप्शन ट्रेडिंग, ओके। इक्विटी ट्रेडिंग हम करते नहीं। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 32,000 का प्रॉफिट दिख रहा है और 5,600 का यहाँ पे ब्रोकरेज दिख रहा है। नेट पीएनएल दिख रहा है आपको 26,500, ओके। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन हमें लॉस हो गया और ये लॉस है 6,300 का। ये भी लॉस नहीं हो सकता था, ये मेरा गलती हुआ था एक, और वो गलती की वजह से मेरा यहाँ पे 6,300 का लॉस हो गया था। बट उसके बाद जो मैंने पूरा ट्रेड को प्रॉफिट में से मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ था 24 जनवरी को 8,100 का, जैसे आज भी हो गया 8,200 का। तो ये पूरा जो महीना है ना, पूरा स्कैल्पिंग के ट्रेड बना है, इसमें कोई भी अदर चीज़ है नहीं, कुछ नहीं है। जैसे 17 तारीख को 5,300, जैसे 25 तारीख को 5,900, जैसे ये 19 तारीख को 2,700। तो पूरा ये जो महीना है, पूरा महीने स्कैल्पिंग ट्रेड बनाया है। 12 जनवरी को हुआ था 4,000 का प्रॉफिट, उसके बाद 8 जनवरी को 2,300 का। तो ये जो है ना पूरा
ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसमें कुछ भी मैंने बैंक अदर ट्रेड नहीं किया, और पूरा जो है ना ओनली एंड ओनली स्कैल्पिंग ट्रेड। ओके, तो ये कुछ इसी तरह से ट्रेडिंग करना पड़ता है स्कैल्पिंग में। अगर आपके पास मतलब आपको नॉलेज हो, आपको एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर हो, तो स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश किया, जैसे ऑप्शन में मुझे 30-40 पॉइंट मिले, इट्स डन, और मेरा लॉस मैक्सिमम 15 to 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और टारगेट 1:2 समवेयर अराउंड मैं लेना चाहता था। बस यही होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे निफ्टी, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने पहले चीज बताया था आपको कि मैंने यहाँ पे जैसे ये लेवल है, यहाँ पे कहीं तो भी मैंने पहली ट्रेड इनिशिएट किया, फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, फिर मैंने यहाँ पे भी एक दूसरी ट्रेड इनिशिएट किया। जैसे आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज टू वोलेटिलिटी मोमेंटम कर रहा है। अगर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, फिर सपोर्ट को ब्रेक करता है ना, तो फिर से एक डाउन साइड का मोमेंटम अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। सो बजट डे है, इसीलिए मैं थोड़ा सा साइलेंट मुझे रहना है, क्योंकि और 10-15-20 दिन मुझे साइलेंट रहना है, क्योंकि बजट डे है, तो मार्केट 1000-2000 पॉइंट की मोमेंटम किसी भी साइड कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच सिनेरियो, स्कैल्पिंग ट्रेड लेके 7-8 हज़ार का प्रॉफिट डेली लेके निकल जाने का, ठीक है। तो यही मेरा चीजें है, कुछ ज्यादा किचकट चीजें करने का नहीं है। आज का प्रॉफिट 8200 का। ओके, सो डन फॉर द डे, इससे ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। ओके।